अच्छा, अब हम आगे जा रहे हैं। हमने समझ लिया पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, पब्लिक गुड्स की प्रॉब्लम क्या है। पब्लिक गुड जो है वो वन ऑफ द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर है, और उसकी वजह भी हमने देख ली। वो फ्री राइडर प्रॉब्लम, प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो हमने ये देख लिया। क्योंकि आप उसमें किसी को रोक भी नहीं सकते, और अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसको चार्ज भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक चीज है। आप कैसे चार्ज करेंगे? कोई बंदा गुजर रहा है, किसी से ले लिया, किसी से नहीं लिया, मुमकिन नहीं है ना ये। क्योंकि आप रोक तो किसी को नहीं सकते। जब रोक ही नहीं सकते तो फिर चार्ज कोई क्यों पैसे देगा, जब आप रोक ही नहीं सकते। हाँ, अगर आप रोक सकते हो, आपकी अथॉरिटी हो, तो तब तो आप चार्ज करेंगे, जैसे आप टोल प्लाजा पे चार्ज करते हैं मोटरवे पे जब जाना होता है, राइट। शादीन ठीक है ना? राइट सर। अच्छा, आगे हम आगे जी, मैरिट और डी मैरिट गुड्स, इनमें क्या फर्क है, अब ये देख लेते हैं। इसको मैं खत्म करता हूँ बोर्ड, और अच्छा, अब देखें। आपको इसके बारे में भी आइडिया तो होगा, आपने पढ़ा होगा जी पहले। सर। जल्दी से बता दो क्या होती है मैरिट सर गुड्स। सर जिनका बेनिफिट अंडर रियलाइज्ड होता है। कि अंडर हम्म, रियलाइजेशन बिल्कुल सही है। कि आप कह रहे हैं और मैरिड गुड जो है एंड ना, आप ये कह सकते हैं कि इट हैज एक्सटर्नल बेनिफिट। सर इट इज अंडर कंज्यूम्ड एंड अंडर अंडर कंज्यूम्ड। ये, और आगे हम देख रहे हैं, एक तो ये बात हो गई। फिर इट्स बेनिफिट्स, इट्स बेनिफिट्स आर मोर देन द रियलाइजेशन, और मोर देन वन कैन रियलाइज। हु इज यूजिंग इट, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, उसकी सोच से ज्यादा फायदा उसका होता है। और एक आपने बताया, क्या बताया आपने मैरिड गुड्स का, कि ये हमेशा अंडर कंज्यूम होते हैं। अच्छा, ये ना ऊपर जगह थी, मैंने जरा गड़बड़ कर दी। चलें, कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसे। और आता है जी, दे आर अंडर अंडर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम। सारी बात है, जब कंज्यूम ही कम की जा रही है तो प्रोड्यूस भी तो कम ही होगी। दे आर अंडर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम। अच्छा, और जो डीमेरिट गुड्स हैं, उनका ऑपोजिट है ये। डीमेरिट गुड्स में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं लिख लूं डीमेरिट, अभी हमने बात की है क्या, एक, सर हम हार्मफुल फॉर द सोसाइटी एंड इसका जो एक्सटर्नल कॉस्ट है वो रियलाइज नहीं की जाती। इट हैज एक्सटर्नल कॉस्ट, और इट्स इट्स नेगेटिव साइड, इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट इज मोर एंड देन इट्स वन, ओवर कंज्यूम्ड। मोर देन वन कैन, जी बिल्कुल ठीक है, मोर देन वन कैन रियलाइज। एंड और सर बिल्कुल एक और पॉइंट भी हमने मिस किया है, वो ये कि गवर्नमेंट प्रमोट करती है मेरिट गुड्स को कि वो मजीद कंज्यूम हो, और डीमेरिट सर क्योंकि अक्सर सिगरेट वगैरह के बॉक्सेस के ऊपर भी लिखा होता है, मेंशन किया होता है दैट इट इज बैड फॉर योर हेल्थ। हाँ, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, अभी हम इस पे बात करने लगे आगे। जो आप कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो, अभी इसी पे बात करने लगे। अच्छा, इट इज ओवर कंज्यूम्ड एंड ओवर प्रोड्यूस्ड। सारी बात है, जब ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो फिर ज्यादा प्रोड्यूस भी तो होगा ना। अच्छा, अब इसको जरा समझ लेते हैं। अभी आपने बताया है मैरिड गुड्स के बारे में, तो मैरिड गुड्स में हमारे पास आ जाती है जी एजुकेशन, में आ जाता है जी हेल्थ केयर। अच्छा, ये बताओ कि ये मैरिड गुड्स क्यों कहलाती है, ये बताओ, ये क्यों सर कहलाता है? क्योंकि सर हमारी कंट्री में पूछ रहे हैं। नहीं, कहीं पर भी। क्योंकि इसका फायदा इस्तेमाल करने वाले को तो होता है, जो इस्तेमाल नहीं भी कर रहा उसको भी होता है। इसलिए मैंने लिखा है इट हैज एक्सटर्नल बेनिफिट। एक्सटर्नल बेनिफिट मतलब जो इसको कंज्यूम नहीं भी कर रहा है एज ए कंज्यूमर, उसको भी फायदा हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एजुकेशन, अगर
मिल सर रही है तो स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर या डॉक्टर, एंड डॉक्टर्स कैन ट्रीट इलिटरेट पीपल एज वेल। तो इलिटरेट पीपल जी। जिन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं भी की, उनको भी एजुकेशन का फायदा हो रहा है डॉक्टर की शक्ल में, राइट। इसी तरह से यस। तो ये हमें समझ आ रही है कि इसका फायदा दूसरों को भी हो रहा है। लेकिन चूंकि ये दूसरों वाला फायदा जो बंदा कंज्यूम करता है वो रियलाइज नहीं कर रहा होता। अच्छा, इसी तरह हम अगर हेल्थ केयर को ले लें, तो इसमें आप ले लें वैक्सीन। आपको कोरोना था या कोरोना आया तो लोगों ने वैक्सीन लगाई। वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट ने फ्री की। क्यों? प्राइवेट भी लग रही थी लेकिन गवर्नमेंट ने फ्री भी की, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि जो वैक्सीन लगाएगा उससे दूसरों को भी फायदा होगा, मतलब उसको तो होगा, दूसरों को भी होगा। तो एक्सटर्नल बेनिफिट। लेकिन लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। कह रहा था हम क्यों यार, हम तो सेहतमंद है, हमें हो भी गया तो कुछ नहीं होगा। उन्हें ये नहीं पता था कि आपको कुछ नहीं होगा तो हो सकता है ना हो, लेकिन आपसे दूसरे को जब ट्रांसमिट होगा तो उसको हो सकता है एग्रीवेट कर जाए और वो उसकी डेथ हो जाए। तो ये जो हमें वैक्सीन का फायदा नजर लोगों को नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका फायदा दूसरों को भी था जो उसको कंज्यूम नहीं करते या नहीं करते। अच्छा, इसी तरह कोई बीमारी या डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, तो अगर कोई लोग हैं जो इन्फेक्शन हुई हुई है, तो अगर वो इलाज करवाएंगे तो दूसरे लोग भी बच जाएंगे जिनको इन्फेक्शन नहीं हुई, वरना उनको भी हो जाएगी। ये भी एक्सटर्नल बेनिफिट है। तो इसका इम्पैक्ट फायदा दूसरों को भी हो रहा होता है। तो चूंकि जो इस्तेमाल करने वाले हैं इसको, वो दूसरों का फायदा रियलाइज नहीं कर पाते, उन्हें अपना फायदा, यार डॉक्टर है तो यार डॉक्टर पे कौन जाए, फीस लेगा, तो कल परसों देख लेंगे यार, खुद ही ठीक हो जाएगा। उसको नहीं पता कि उससे दूसरों को नुकसान हो रहा है, जिन जिनसे वो मिलेगा जाके उनको भी बीमार कर देगा। तो इसी वजह से चूंकि इसका फायदा वाइड रेंजिंग है और दूसरे लोगों को भी होता है, तो इसको इसलिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और जैसे कि कोरोना की वैक्सीन गवर्नमेंट ने फ्री लोगों को लगाई, आपको भी लगी होगी। तो इसी तरह डॉक्टर की एजुकेशन की बात करें, यार एजुकेशन से क्या होना है, हम तो वैसे भी अमीर हैं, और एजुकेशन से आप एक स्किल्ड लेबर का पार्ट बन जाओगे, डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी और लेबर, और उससे मुल्क की प्रोडक्शन में इजाफा होगा, जीडीपी बढ़ेगा, और तमाम लोगों को जो पहले चीजें अवेलेबल नहीं थी वो अब अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जीडीपी बढ़ गया। स्किल्ड लेबर इज फार मोर प्रोडक्टिव देन रॉ लेबर, है ना ऐसे। जी सर। तो इसका मतलब है जब डिमांड ही कम की जाएगी एजुकेशन की और हेल्थ केयर की, तो फिर उसको प्रोड्यूस क्यों किया जाएगा? भाई प्रोड्यूसर तो तब प्रोड्यूस करता है जब उसकी डिमांड हो। तो जब वो अंडर कंज्यूम हो रही है, डिमांड नहीं है, जबकि सोसाइटी का फायदा इसमें है कि वो ज्यादा डिमांड की जाए, ज्यादा कंज्यूम हो, लेकिन नहीं हो रही। जब वो नहीं हो रही तो फिर वो प्रोड्यूस भी कम होगी। इसका मतलब है यहां पर भी मार्केट फेल हो रही है। मार्केट फेल्स हेयर एज वेल, क्योंकि रिसोर्सेज का इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो रहा जिसमें बेनिफिट सोसाइटी का ज्यादा से ज्यादा हो। मार्क मार्केट फेल्स हेयर। अच्छा, इसकी एक वजह और भी है, वो है लो इनकम। जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो ना तो वो डॉक्टर पे जा पाते हैं और ना ही वो एजुकेशन ले पाते हैं। एक ये भी वजह है, और जिसकी वजह से फायदा जो है वो तमाम लोगों को नहीं हो पाता, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर का फायदा दूसरों लोगों को भी होता है जो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो चूंकि एक्सटर्नल बेनिफिट है, तो इस वजह से मैरिड गुड जो है ना वो अंडर प्रोड्यूस होती है। एक तो लोगों के पास इनकम नहीं होती, डिमांड नहीं कर पाते, या फिर वो रियलाइज ही नहीं करते कि भाई इसका फायदा दूसरों को भी हो जाएगा, चलो इस्तेमाल करने। तो ये एक प्रॉब्लम है जिससे मार्केट फेल हो जाती है। अच्छा, इसी तरह अगर हम डीमेरिट गुड्स को देखें, तो डीमेरिट गुड में हमारे पास क्या आ रहा है? डीमेरिट गुड में हम, आपने कहा सिगरेट है, अल्कोहलिक ड्रिंक को ले लो आप, अल्कोहलिक ड्रिंक। तो ये जहर से पीने से नुकसान अगले का तो होगा, अल्कोहलिक ड्रिंक। लेकिन उससे वो जो ड्राइविंग करेगा जिससे एक्सीडेंट कॉज हो जाएगा और दूसरे भी इंजर हो जाएंगे जिन्होंने ड्रिंक नहीं किया हुआ, तो नुकसान दूसरों को जा रहा है। इसी तरह आप सिगरेट को ले लो, स्मोकिंग, इसका नुकसान भी दूसरों को हो रहा है, पैसिव स्मोकिंग होती है। आप सिगरेट पी रही हो तो आपको नुकसान तो हो रहा है, दूसरों को भी हो रहा है जो उसको इनहेल कर रहे हैं। तो लेकिन ये डिमांड ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं
अल्कोहलिक ड्रिंक को, स्मोकिंग को, उनको रियलाइज नहीं हो रहा कि इट इज अफेक्टिंग अदर पीपल एज वेल इन ए नेगेटिव वे, जिसकी वजह से उसकी ज्यादा कंजम्पशन हो रही है। अच्छा, और जब ज्यादा कंजम्पशन हो रही है तो मार्केट ने तो क्या देखना है, उन्होंने देखना है डिमांड हो रही है, प्रॉफिट है, चलो बनाई जाओ, उन्होंने तो परवाह नहीं करनी। तो फिर गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है और गवर्नमेंट को इसको कंट्रोल करना पड़ता है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो, इसका मतलब यहाँ भी मार्केट फेल्स हियर, मार्केट फेल्स हियर एज वेल। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है, उसके लिए गवर्नमेंट टैक्सेस लगा सकती है ऑफ कोर्स, या गवर्नमेंट बैन लगा सकती है कि ये आप काम नहीं कर सकते। जैसे बाहर के मुल्कों में सिगरेट आप पब्लिक एरिया में नहीं पी सकते, वहां पर फायर अलार्म लगे, स्मोक के अलार्म लगे होते हैं, वो बोल जाते हैं बिल्डिंग में भी नहीं पी सकते अगर वो पब्लिक बिल्डिंग है। तो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब है यहाँ पर भी मार्केट जो है वो फेल हो रही है और गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है इसकी कंजम्पशन को कम करने के लिए। जब कंजम्पशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम हो जाएगी। मतलब लोग सिगरेट जब पब्लिक एरिया में नहीं पियेंगे क्योंकि अलाउड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली स्मोकिंग कम हो जाएगी। जब स्मोकिंग कम होगी तो प्रोडक्शन करके क्या करेंगे, जब लोग कम पी रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा, या तो ये गवर्नमेंट करेगी, वरना जब डीमेरिट गुड्स होती हैं तो यहाँ पर भी रिसोर्स की एलोकेशन क्या हो रही है, रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड, resources are being allocated in an undesirable way, undesirable way। ठीक है, मतलब that are not in the that are not in public interest। public मतलब सोसाइटी, people at large, not in public interest में नहीं होता जो डीमेरिट गुड्स है। इसी तरह से अगर मैं मैरिड गुड्स की बात करूं, वहां पर भी यही है, रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, वो चीजें ज्यादा बननी चाहिए, नहीं बन रही। इसलिए यहाँ पर भी मार्केट फेल हो रही है और यहाँ पर भी रिसोर्सेज जो है ना अनडिजायरेबल एलोकेशन हो रही है। यहाँ पर भी अनडिजायरेबल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या आपको समझ आ रही है बात की? यस सर। अच्छा, दोनों हो रही है, लेकिन ये बात आपने याद रखना है, ये ओवर कंज्यूम या अंडर कंज्यूम, इससे मुराद क्या है। मतलब हम कहते हैं जी डीमेरिट गुड जो है ना वो अ, अभी हमने लिखा है कि ओवर कंज्यूम होती है या ओवर प्रोड्यूस होती है। इसी तरह नीचे हमने लिखा है कि वो अंडर प्रोड्यूस होती है या अंडर कंज्यूम होती है। क्या मतलब है, मतलब अंडर कंज्यूम मतलब डिमांड लोग लेने के लिए तैयार हैं और वो मिल नहीं रही है, मतलब है। नहीं सर, सर डिमांड कम है हाँ, इसका जिसकी डिमांड वजह सप्लाई से नहीं, कम इसका होती डिमांड, है। हाँ, इसका डिमांड सप्लाई से ताल्लुक नहीं है कि शॉर्टेज हो रही है या सरप्लस हो रहा है। ये गलत कॉन्सेप्ट है बच्चों का। अंडर प्रोडक्शन और कंजम्पशन का मतलब है सोसाइटी जिस डिजायरेबल लेवल पर चाहती है कि रिसोर्स की एलोकेशन हो, ये गुड्स बने, क्योंकि उनको भी फायदा हो रहा है चाहे वो इस्तेमाल नहीं भी कर रहे, तो उस लेवल तक, उस डिजायरेबल लेवल तक वो चीजें नहीं बन रही, वो चीजें कंज्यूम नहीं हो रही, रिसोर्स की एलोकेशन उस लेवल तक नहीं हो रही, इसीलिए उसको बोलते हैं अंडर प्रोडक्शन या अंडर कंजम्पशन। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अंडर प्रोडक्शन का मतलब है कि लोग लेने वाले ज्यादा हैं और वो तादाद में कम है, यानी कि जिसे शॉर्टेज बोलते हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट। समझ आ रही बात की? क्या जी? यस सर। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि डीमेरिट गुड्स है वो ओवर कंज्यूम होती है या ओवर प्रोडक्शन, क्या इसका मतलब ये है कि चीजें ढेर सारी बन रही हैं, लेने वाले कम है? गलत। यानी कि सरप्लस जिसे बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई, चीजें बहुत हैं लेने वाले नहीं है, ये मुराद नहीं है। इससे मुराद है सोसाइटी जिस लेवल, जिस डिजायरेबल लेवल तक चाहती है चीजें बने, ये चीजें उससे ज्यादा बन रही हैं, उससे ज्यादा कंज्यूम हो रही हैं, जिससे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है। सोसाइटी चाहती है कि इनकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन का लेवल या रिसोर्स एलोकेशन का लेवल कम हो, क्योंकि हमें नुकसान दे रही है, कंज्यूम कोई कर रहा है, नुकसान हमें हो रहा है। कम करें लेवल, लेकिन लेवल ज्यादा है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट देखता है, वो देखता है कंजम्पशन हो रही है, चलो प्रॉफिट होगा, बनाओ। इसी तरह से जब हम नीचे आते हैं तो नीचे भी अंडर प्रोडक्शन क्यों होती है, क्योंकि बिजनेसेस देखते हैं अंडर कंजम्पशन, कंजम्पशन कम हो रही है तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हम क्यों बनाए, वो नहीं बनाते।
सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्राइवेट सेक्टर कभी भी नहीं देखता, चाहे वो मैरिड गुड हो चाहे वो डीमेरिड गुड हो, इसीलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है। मैरिड गुड्स में गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट इनकरेज करती है, और उसके लिए गवर्नमेंट या तो खुद प्रोवाइड करती है, खुद प्रोविजन करती है, या फिर वो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है, जिससे ये जो मैरिड गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन को और कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। ये जैसे कि अगर वैक्सीन लगनी है तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, एक तरीका ये भी है अवेयरनेस, कि वैक्सीन लगने से आप भी बचेंगे और आपके घर वाले भी बचेंगे। तो लोग फिर अवेयरनेस देने से लोग कंजम्पशन ज्यादा करना शुरू कर देंगे इसकी, और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो मार्केट फेल होने से बच जाएगी, मार्केट करेक्ट हो जाएगी, इसे कहते हैं मार्केट करेक्ट हो गई। और यहाँ पर टैक्सेस और सैंक्शन लगा के और गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करके बैन लगा के लेवल को कम करती है, ताकि मार्केट फेल यहाँ भी होने से बच जाए और मार्केट करेक्ट हो जाए। जी मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी सारी, क्या ख्याल है? जी सर, आ गई। आ गई है, इसका मतलब है कि हमने क्या किया, हमारा जो टॉपिक है पहला वो खत्म हो गया, और वो कहाँ है, वो गायब हो गया। बहरहाल हमने चैप्टर वो जो वन है यानी कि यूनिट वन है सिलेबस का, वो कर लिया है। और अब हम कल क्या करेंगे, कल हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यूज भी, और साथ आपको बताऊंगा कि पास पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, 8 वाला 12 वाला, और आपको करने के लिए दूंगा जो आपने करने में, राइट। और चैप्टर 2 फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जी सर। खुदा हाफिज। अब अपने तौर पे पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो।